तो आज हम लोगों को पढ़ना है सहायक संधि प्रणाली। तो सहायक संधि प्रणाली शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, सबसे पहले इसके सामान्य परिचय, जैसा कि हमेशा देखते आते हैं हम लोग। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने किया, प्रारंभ किसने किया, प्रारंभ किसने किया और कब किया गया, ठीक ना। ये दो तथ्य सबसे पहले पूछा जाता है। बताओ, प्रारंभ कौन किया था? लॉर्ड वेलेजली। कौन किया था बाबू? लॉर्ड वेलेजली। इसके प्रारंभ करने वाले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड वेलेजली। कब किया गया था? 1798 ईस्वी में। कब बाबू? 1798 ईस्वी में। सहायक संधि प्रणाली कब शुरू किया गया? 1798 ईस्वी में। अब सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली क्या था, इसे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके अलावा हम इसे आगे बढ़ाते हैं। अब सहायक संधि प्रणाली क्या था ये देख लेते हैं हम लोग। लिखो, सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्या सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रणाली लाई गई थी। देखो, इस सहायक संधि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित करना था। क्या था बाबू? भारतीय राज्यों पर, जैसे जो भी राज्य हैं भारत के, उन राज्यों पर अंग्रेजों का किसी न किसी तरीके से नियंत्रण स्थापित हो जाए, इस प्रणाली का यही उद्देश्य था। अब सहायक संधि प्रणाली के क्या क्या विशेषताएं थे, फीचर क्या था, उसे हम लोग देखते हैं। 3 फीचर देखते हैं। देखो, पहला क्या था बाबू कि भारतीय राज्यों के आंतरिक एवं भारतीय राज्यों को आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण से अंग्रेज रक्षा करेंगे। पहला प्रावधान था, करेंगे। दूसरा बाबू इसका प्रावधान था, सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने वाला, सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने वाला राज्य करने वाले राज्य में अंग्रेजों के तरफ से एक सशस्त्र सैन्य टुकड़ी, सशस्त्र अभी समझ में आ जाएगा, सैन्य टुकड़ी रखी जाएगी, ठीक है ना। दूसरा प्रावधान, तीसरा, इस सशस्त्र सेना का खर्च भारतीय राज्य वहन करेंगे, ठीक ना। यह प्रावधान था। अब 3 प्रावधान का मतलब समझो। देखो, सहायक संधि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी, सहायक संधि प्रणाली, मान लो कि ये क्या, भारतीय राज्य, क्या है, भारतीय राज्य, कोई भी राज्य हो सकता है, मान लो हैदराबाद, ठीक ना, मैसूर, त्रावणकोर, और ये कौन है, अंग्रेज, ठीक ना। अंग्रेज कहते थे एक प्रणाली लेकर आए, एक प्रणाली लाया अंग्रेजों ने, उसका नाम था सहायक संधि प्रणाली, और इसे लाने वाले लॉर्ड वेलेजली थे। इन्होंने कहा भारतीय राज्यों से, हे भारतीय राज्य, मैं एक ऐसी प्रणाली विकसित किया हूं जिसे सहायक संधि प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के तहत ये खासियत है। और कौन कौन सा खासियत है बाबू? देखो, उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा भारतीय राज्यों से कि अगर तुम चाहो, भारतीय राज्यों को, अगर तुम भारतीय राज्य चाहो तो हम आपको सुरक्षा का वादा देंगे, सुरक्षा का वादा करेंगे। कैसा सुरक्षा? आपके ऊपर दूसरा राज्य अगर आक्रमण करता है तो उससे रक्षा कौन करेगा? अंग्रेज। अगर आपके ऊपर कोई विदेशी राज्य आक्रमण करता है तो उससे रक्षा कौन करेगा? अंग्रेज। क्या करेगा? आपकी रक्षा कौन करेगा? इस भारतीय राज्य की रक्षा कौन करेगा? अंग्रेज लोग करेंगे। यह बात, पहली बात कही, लेकिन आगे अभी बाकी है। हम रक्षा करेंगे, बदले में क्या करना है कि हम आपके क्षेत्र में आपकी रक्षा हेतु क्या करेंगे? सेना तैनात करेंगे, आपके राज्य में हम सेना तैनात करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है? आपको करना है केवल एक काम। वह काम क्या है
कि ये जो सेना हम आपको रखे हैं, आपके क्षेत्र में रख रहे हैं, इसका खर्च आपको देना है। समझ रहे हो? क्या कहें कि आपको आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण से रक्षा करेंगे, आपके क्षेत्र में सेना रखेंगे ताकि आपकी रक्षा हो सके, और इस सेना का खर्च आपको देना पड़ेगा, भारतीय राज्य को देना पड़ेगा। ठीक ना? अंग्रेजों ने कहा भारतीय राज्यों को कि हम आपको बाह्य सुरक्षा देंगे, मतलब बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करेंगे, आपके आंतरिक आक्रमण से सुरक्षा करेंगे, और आपके क्षेत्र में सेना तैनात करके। कैसे? सेना तैनात करके। और बस एक काम करना है भारतीय राजा, आपको इनको सैलरी देना है, आपको इनका खर्च देना है, आपको इनको खर्च देना है। तो जो लोग सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करते थे उनको ये 3 फीचर मिलता था। कौन कौन सा? उनके आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण से रक्षा कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। उनके क्षेत्र में एक सेना तैनात किया जाएगा, अंग्रेज करेंगे। उसका खर्च कौन देगा? उस भारतीय राज्य के द्वारा दिया जाएगा। यह पूरा फीचर था क्या? भारतीयों की रक्षा करने के लिए। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्या यह भारतीयों की रक्षा है कि अंग्रेज और मजबूत हो रहे हैं? कैसे? अब बताओ, कोई मान लो राजा है, कोई मान लो कि ये राजा है, और इस राजा के क्षेत्र में सेना तैनात कर दिया गया, और यह सेना अब किसकी है? इस राजा की रक्षा करने के लिए सेना जो तैनात किया गया, यह सेना किसकी है? अंग्रेजों की। अंग्रेजों के हिसाब से यह सेना क्या करेगी? बात मानेगी। अंग्रेज जो कहेंगे वही बात मानेगी। जिस दिन अंग्रेजों का दिमाग खसका, उस दिन राजा साहब को मारे ठुक गए सांप। क्यों? क्योंकि राजा साहब के पास जो सेना है वो किसके नियंत्रण में काम कर रही है? किसके उंगलियों पे नाच रही है? अंग्रेजों पे। अर्थात राजाओं पर अंकुश लगाया गया। अब राजा लोग अपनी मर्जी से संधि समझौता नहीं कर सकते थे। अब जो भी कोई संधि समझौता करना है वो किसके माध्यम से होगा? अंग्रेजों के माध्यम से होगा। अब अंग्रेज जिससे चाहेंगे उसके साथ संधि होगा, अब अंग्रेज जिसके साथ चाहेंगे उसके साथ समझौता होगा। विदेशों के साथ आपको आक्रमण करना है कि नहीं करना, ये सब कौन कहेगा? अंग्रेज कहेंगे। इससे भाई साहब राजा मात्र कठपुतली सरकार बन के रह गई। दूसरी बात, अब बताओ, एक तो आंतरिक और बाह्य मामले में ये रक्षा करेंगे और सेना रख दी। अब इस राज्य की कभी हिम्मत हो सकती है क्या कि अंग्रेजों के खिलाफ जा सके? क्यों? क्योंकि इनके पास जो सेना है चारों तरफ से घेर रखी है। किस आधार पे? कि हम आपको बाहरी सुरक्षा देंगे, लेकिन बाहरी सुरक्षा पहले बाद में होगा। अगर आप मुंह उठा करके अंग्रेजों के खिलाफ गए तो सबसे पहले कौन मारेगा? इनकी अंग्रेजों की सेना ही राजा साहब को गिरा देगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और तीसरा काम भाई साहब, इससे अंग्रेजों की सेना और मजबूत हुई, अंग्रेजों को और लाभ हुआ। क्यों? बताओ। अंग्रेजों की सेना का पैसा आप कौन देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? भारतीय राजाओं को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? भारतीय राजाओं को। भारतीय राजाओं का मतलब सशस्त्र सेना जो तैनात किया गया, अंग्रेजों ने जो सेना तैनात किया है राजा की सेवा में, उसका पैसा कौन देगा? राजा साहब देंगे। अब बताओ, सेना किसकी मजबूत हो रही है? अंग्रेजों की। पैसा कौन दे रहा? राजा साहब। अब राजा साहब कंगाल। क्यों कंगाल हो रहे हैं? क्योंकि इनकी पैसा जा रही है, आ कहीं से नहीं रहा। और दूसरा काम बाबू, अब इनका ये राजा साहब अंग्रेजों पर निर्भर हो गए, क्योंकि भाई साहब जब इनकी सेवा में अंग्रेजों की सेना है तो इनकी जो पहले से सेना थी वो ध्वस्त होगी कि नहीं? वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्यों रखेंगे राजा साहब? राजा साहब को तो दिमाग में चल रहा है कि हमारी सुरक्षा तो अंग्रेज कर रहे हैं, तो फिर हमारी सेना की क्या जरूरत है? इसलिए भाई साहब राजा जी रह गए, राजा जी रह गए, अपंग हो गए भाई साहब, विकलांग हो गए। अब इनका कुछ नहीं चलने वाला, बस नाम के राजा बने पड़े हैं। तो जिन जिन लोगों ने सहायक संधि स्वीकार किया था वो लोग भाई साहब नाम मात्र के राजा रह गए, बाकी उनके ऊपर अंकुश कौन लगा दिया? अंग्रेज। तो भले ही कहने का सुरक्षा का वादा था, लेकिन भाई साहब अंग्रेजों ने बहुत लंबी चाल चली और अंग्रेजों ने चाल चल के इन भारतीय राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया। तो कभी पूछता है आपसे कि बताओ कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन थे? लिखो, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, स्वीकार करने वाले राज्य, करने वाले राज्य कौन कौन से? लिखो, पहला ऐसे करके याद कर लो, एच एम टी, हम तो ऐसे करके याद किए थे। जैसे एच से क्या होता है? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। पहला कौन राज्य था? हैदराबाद। उसके बाद मैसूर। दूसरा राज्य कौन था बाबू? मैसूर। तीसरा राज्य कौन था? त्रावणकोर। त्रावणकोर। ये कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। कब बाबू? ये 1798, और ये दोनों 1799 में। ये दोनों 1799 में। 1799। एक और लिख लो, अवध।
अवध कब हुआ, ये लिख लो 1801 ईस्वी में, ठीक है ना, 1801 ईस्वी में। अब ये ध्यान देने वाली बात है, पूछता है कि बताओ सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। अब 3 याद करना हो तो कैसे याद करोगे, हम तो ऐसे याद किए थे, HMT हैदराबाद मैसूर त्रावणकोर, हैदराबाद मैसूर त्रावणकोर, हैदराबाद मैसूर त्रावणकोर, ऐसे करके हम याद करे थे। HMT की एक घड़ी आती थी, क्या आती थी बाबू, HMT की एक घड़ी आती थी, उस घड़ी के नाम पर ही हमने इसको ट्रिक बना लिया, HMT हैदराबाद मैसूर त्रावणकोर, हैदराबाद मैसूर त्रावणकोर। तो पूछेगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य क्या है, तो मैसूर लगा देना, तीसरा त्रावणकोर। हैदराबाद को कब स्वीकार किया सहायक संधि, सहायक संधि तो 1798 में, ठीक ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्या है, 1 मिनट में हम पूरा क्या करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। देखो सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ कौन किया बाबू, लॉर्ड वेलेस्ली। कब किया गया, 1798। सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहला राज्य कौन था बाबू, हैदराबाद। दूसरा राज्य कौन था, मैसूर। तीसरा राज्य त्रावणकोर। अवध 1801 ईस्वी में। सहायक संधि प्रणाली के क्या क्या प्रावधान थे बाबू, सहायक संधि प्रणाली के तहत अंग्रेज भारतीय राजा को आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण से सुरक्षा का वादा करते थे। दूसरा क्या था बाबू, सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य, उस राज्य में सुरक्षा करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से एक सैन्य टुकड़ी रखी जाती थी। तीसरा क्या था बाबू, उस सैन्य टुकड़ी का खर्च कौन उठाएगा बाबू, वह भारतीय राजा उठाता था। तो इस प्रकार सहायक संधि प्रणाली का यह पूरा प्रावधान था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग दूसरा वीडियो में दूसरा लेक्चर देखते हैं। बस इसके लिए आज केवल इतना ही, ठीक है ना, बस आज ही इतना रखते हैं।